वेलकम। तो आज देखते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म। फूरियर ट्रांसफॉर्म के आज से लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने जिस तरीके से लैपलास ट्रांसफॉर्म पढ़ा था, अभी लैपलास ट्रांसफॉर्म आपने पढ़ा, उसी तरीके से सेम फूरियर ट्रांसफॉर्म है। लैपलास ट्रांसफॉर्म में क्या था, मतलब लैपलास ट्रांसफॉर्म किसी फंक्शन के लिए लिखा जाता था, और ये फूरियर ट्रांसफॉर्म आप किसी के फंक्शन के लिए कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे और लिखा जाएगा। लैपलास ट्रांसफॉर्म फूरियर ट्रांसफॉर्म काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है। अगर आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म अगर अच्छे से आता हो तो फूरियर ट्रांसफॉर्म भी अच्छे से कर सकते हो। लैपलास ट्रांसफॉर्म मतलब क्या था, कोई इंटीग्रल था टी के रिस्पेक्ट में 0 से लेकर इन्फिनिटी बाकी दिया था, उस इंटीग्रल को सॉल्व करना था। यहाँ भी इंटीग्रल ही सॉल्व करना है, बट इंटीग्रल थोड़ा अलग रहेगा, बाकी पूरा सेम। लैपलास ट्रांसफॉर्म की जो प्रॉपर्टीज़ थी, जो लीनियरिटी प्रॉपर्टी पड़ी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, इन्वर्स की, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ये भी प्रॉपर्टी सेम एज इट इज़ फूरियर ट्रांसफॉर्म में भी यूज़ होगी। यानी कि अगर आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म ठीक से आता है, लैपलास ट्रांसफॉर्म ठीक से पढ़ा है, फूरियर ट्रांसफॉर्म समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म के नोटेशन जो थे अलग से है, फूरियर ट्रांसफॉर्म के अलग से है। जहाँ पे जैसे लैपलास ट्रांसफॉर्म कैपिटल एल यूज़ करते थे, या फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए कैपिटल एफ यूज़ करेंगे। ये इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने लैपलास ट्रांसफॉर्म के अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तो वो यूज टू हो जाएंगे नोटेशन के साथ। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या है बेसिकली देखते हैं। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म, सपोज कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन दे रहा हूँ, लैपलास ट्रांसफॉर्म में एफ ऑफ टी फंक्शन कंसीडर करते थे। अब ये अपनी मर्जी है भाई, टी का फंक्शन लो, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल लेके सॉल्व करो, या कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए लैपलास ट्रांसफॉर्म में टी का फंक्शन किया है, फूरियर ट्रांसफॉर्म में एक्स का फंक्शन कंसीडर किया जाता है। ठीक है, आप अपना कुछ भी कह सकते हैं, टी का फंक्शन, एक्स का फंक्शन, एक्स वाई जेड जो भी लेना है। लैपलास ट्रांसफॉर्म के लिए टी का फंक्शन, फूरियर के लिए। तो एफ ऑफ एक्स मेरा अगर फंक्शन दिया है तो उस फंक्शन के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखी जाती है लिमिट माइनस इन्फिनिटी, सॉरी यहाँ पे सबसे पहले 1/√2π मल्टीप्लाई में, फिर लिमिट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई का पावर आयोटा एस एक्स डी, सॉरी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। एफ फूरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एक्स फंक्शन के लिए 1/√2π माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई का पावर आयोटा एस एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो इसी इंटीग्रल को, मतलब कि फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसको ही स्मॉल एफ के ऊपर बार और इंटू एस, इससे भी डिनोट करता है। मतलब किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू इस तरह से डिनोट करेंगे। तो ये भी नोटेशन याद होना चाहिए। तो अभी इस इंटीग्रल पे स्टडी करते हैं। इस इंटीग्रल में 1/√2π तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। लिमिट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी दी है, मतलब कि जब इंटीग्रल सॉल्व करेंगे तो एफ ऑफ एक्स मेरा ऐसा फंक्शन रहेगा जो मतलब इंटरवल में दिया रहेगा। इस बार कि आपको पता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो कहीं ना कहीं मुझे लिमिट्स ब्रेक करने होंगे। कैसे लिमिट्स ब्रेक करेंगे? माइनस इन्फिनिटी, सपोज कोई -1 तक होगा, -1 से +1 तक होगा, +1 से प्लस इन्फिनिटी होगा। -1 से -1 इंटरवल के लिए एफ ऑफ एक्स की कुछ अलग वैल्यू होगी, -1 से 1 के लिए कुछ अलग। तो ऐसे लिमिट ब्रेक करके ऐसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो लिमिट का ये रोल रहेगा कि आपको डिफिनेट इंटीग्रल के लिमिट्स को ब्रेक करना आना चाहिए। ई का पावर आयोटा एस एक्स, एक्स का फंक्शन है तो एक्स, और बाकी जो आयोटा इंटू एस, इसमें आयोटा की कौन सी वैल्यू है? इमेजिनरी नंबर, जो हम आयोटा के नाम से जाने जाते हैं इसे। और एस मेरा क्या था? पैरामीटर। अब लैपलास ट्रांसफॉर्म में जो लैपलास ट्रांसफॉर्म में अगर देखा जाए, लैपलास एस की वैल्यू क्या थी? कोई रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर थी। बट फूरियर ट्रांसफॉर्म में अगर देखेंगे तो जो एस पैरामीटर ही है, बट इसकी वैल्यू सिर्फ रियल रहेगी। कॉम्प्लेक्स रहेगी तो क्या होगा? कॉम्प्लेक्स में एक आयोटा का टर्म आएगा, तो आयोटा का टर्म यहाँ से मल्टीप्लाई करके आयोटा स्क्वायर -1 कोई रियल नंबर दे देगा। तो यहाँ पे सिर्फ फूरियर ट्रांसफॉर्म में एस की वैल्यू कोई रियल नंबर रहेगी। इतना कुछ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। रियल और कॉम्प्लेक्स लैपलास ट्रांसफॉर्म और फूरियर ट्रांसफॉर्म में सिर्फ रियल वैल्यू रहेगी। और फिर क्या है? एफ ऑफ एक्स फंक्शन और डी एक्स। इसके साथ ही और यहाँ पर टर्म दिख रही है ई का पावर आयोटा एस एक्स, मतलब कि कहीं ना कहीं जाना बचना दिख रहा है। और लिमिट जब पुट करेंगे तो मतलब एक आइडिया दे रहा हूँ कि ई का पावर आयोटा एस एक्स को लिमिट पुट करने के बाद कहीं ना कहीं मुझे ट्रिग्नोमेट्री के जो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में फॉर्मूलेस पढ़े थे वो याद होने चाहिए, इसका यूज़ होगा। मैं बस से कुछ रफ आइडियाज़ दे रहा हूँ कि लिमिट दी है तो लिमिट हमें ब्रेक करना आना चाहिए। ई का पावर आयोटा, तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज यूज़ करेंगे। कौन से फॉर्मूले यूज़ करेंगे? ई का पावर आयोटा एक्स प्लस ई का पावर माइनस आयोटा एक्स बाई 2 आई को क्या लिखते हैं? साइन ऑफ एक्स लिखते हैं।
ई का पावर आयोटा ए एक्स माइनस ई का पावर माइनस आयोटा एक्स, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक होगी, यहाँ पे माइनस के लिए साइन आयोटा एक्स रहता है और प्लस माइनस आयोटा एक्स बाय सिर्फ 2 रहा तो कॉस ऑफ ए एक्स। तो कहीं ना कहीं इस इंटीग्रल को सॉल्व करते वक्त इन दो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेस की भी यूज़ पड़ने वाली है। और फाइनली एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है तो दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल इंटीग्रेशन का वो भी लगने वाला है। यानी कि यहाँ पे आपके लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो लिमिट्स ब्रेक करना आना चाहिए, सेकेंड थिंग इज दैट कि एस जो मेरा है वो सिर्फ रियल क्वांटिटी रहेगी, और थर्ड है कि का पावर आयोटा एक्स है तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के दो फॉर्मूलेस का यूज़ होगा डेफिनेटली। एंड फोर्थ टर्म डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, दो फंक्शन एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई में है तो इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट लगेगा। अभी देखेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। जैसे लैप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज थी वैसे ही काफ़ी सिमिलरिटीज़ है फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ में। लैप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ आपने अच्छे से पढ़ी होंगी तो फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज समझने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लिख ली है मैंने। एफ ऑफ एक्स फंक्शन के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए लिखेंगे कैपिटल एफ ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ बार ऑफ एक्स 1/√by इंटीग्रल। इन प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म सबसे पहली प्रॉपर्टी देखते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्जन। इसमें मतलब क्या है, डायरेक्ट इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू क्या है वही निकालना है। सिंपल क्या करेंगे, इन्वर्स टेकिंग मतलब डायरेक्ट फार्मूला दिया है डायरेक्ट लिखते हैं वो, तो सबसे पहले इन्वर्स लेना पड़ेगा। तो इन्वर्स से ये कट गया तो फिर एफ ऑफ एक्स फंक्शन बचा मेरा इज इक्वल टू इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ बार ऑफ एस। इसके लिए इक्वल टू इस इंटीग्रल के डायरेक्ट इन्वर्स में क्या वैल्यू होती है वो दी है। इसका प्रूफ वगैरह कुछ नहीं दिया, डायरेक्ट वैल्यू दी है 1/√2 एज इट इज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई का पावर आयोटा एक्स आयोटा एस एक्स एज इट रहेगा। और यहाँ पे एफ ऑफ एस आ जाएगा, मतलब कि जो फंक्शन का जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म इस इंटीग्रल में मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यानी कि इनडायरेक्टली बोल सकते कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/√2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई का पावर आयोटा एक्स एफ बार ऑफ एक्स इंटू डी एस। डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए। देखो एफ बार ऑफ एक्स यहाँ था, एफ ऑफ एक्स यहाँ था, इन्वर्जन के लिए एफ ऑफ एक्स यहाँ आ गया, एफ बार ऑफ एक्स यहाँ आ गया। तो कुछ ऐसा अपोजिट में हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से जाएंगे, बट इस हिसाब से इन्वर्जन की प्रॉपर्टी लिखी जाएगी कि किसी फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म दिया, इन्वर्स निकालना है तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू √2 इंटीग्रल दिया रहेगा और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह जो लिखते थे उसकी जगह इस एफ ऑफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू लिखी जाएगी इंटू डी एस। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्शन। तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके ऊपर तो बेटर क्लियर होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी मुझे पता है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी आपको भी पता होगी क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ए एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस बी जी ऑफ एक्स दिया रहा मेरा। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो एक्स के फंक्शन है, ए बी कोई कांस्टेंट है तो क्या लीनियरिटी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाते हैं। कांस्टेंट तो बाहर आएगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस बी कांस्टेंट है बाहर आएगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ एक्स। लैप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए जो प्रॉपर्टी थी वही सेम प्रॉपर्टी फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए, किसकी लीनियरिटी प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है मेरी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। ये भी सेम प्रॉपर्टी लैप्लास ट्रांसफॉर्म जैसी थी वैसी ही। लैप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या था, एक बेसिक आइडिया देता था वो जल्दी समझ आ जाएगा। लैप्लास ट्रांसफॉर्म में किसी एफ ऑफ टी फंक्शन के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू कैपिटल एफ ऑफ एस होती थी, तो किसी फंक्शन के लिए एफ ऑफ ए टी फंक्शन के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए टी की वैल्यू क्या होती थी फिर 1/a कैपिटल एफ ऑफ एस बाय ए यही होती थी। वही करना है यहाँ पे। एफ ऑफ एक्स के लिए किसी फोरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू एफ ऑफ एस दी है मेरे पास, तो अकॉर्डिंग टू द चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या कहता है कि एफ ऑफ अगर ए एक्स फंक्शन दिया रहा और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है तो डायरेक्ट फार्मूला दिया है 1/a एफ बार ऑफ एस बाय ए। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, इस फोरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू ये दी है, मैं डायरेक्ट शॉर्टकट लिख रहा हूँ। यहाँ पे भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी की वैल्यू कैपिटल एफ ऑफ एस, और यहाँ पे भी फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इस तरीके से। फिर से लिखते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कोई फंक्शन एफ ऑफ ए कोई कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई होते हुए रहा तो डायरेक्ट 1/a लिखेंगे,
और एफ बार ओवर एस बाय ए, मतलब एफ ऑफ एक्स जो मेरा फूरियर ट्रांसफॉर्म था एफ ऑफ एक्स ओरिजिनल फंक्शन के लिए, उसमें एक्स की जगह एस बाय ए रिप्लेस कर देंगे। तो ये थी मेरी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। लैप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए जैसे थी वैसी सेम टू सेम है, कोई चेंज नहीं है। फोर्थ प्रॉपर्टी है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म में जो पढ़े थे वही है, सिर्फ थोड़ा उल्टा दिया है यहाँ पे। ये क्या दिया है लैप्लास ट्रांसफॉर्म में? शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कैसे पढ़े थे कि एफ ऑफ टी के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू कैपिटल एफ ऑफ एस होता है, तो ई का पावर ए टी एफ ऑफ टी, अगर ई का पावर ए टी मल्टीप्लाई में रहा तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू में क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ एस माइनस ए रिप्लेस कर देते हैं। इसमें क्या दिया है कि कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू एफ बार ऑफ एस दी रही, तो एफ ऑफ एक्स माइनस ए फंक्शन के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू, यहाँ पे फोरियर लिखना भूल जाता हूँ मैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एक्स फंक्शन के लिए उसकी वैल्यू एफ मतलब स्मॉल एफ बार ऑफ एस दी है। तो अभी एफ ऑफ फंक्शन के लिए एक्स माइनस ए, इस फंक्शन के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू क्या लिखेंगे, डायरेक्ट ई का पावर आयोटा एस ए इंटू एफ बार ऑफ एस। यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई में था, फिर डायरेक्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म इसमें से रिप्लेस करते थे, जहाँ पे दिया ही है कि x की जगह x माइनस से रिप्लेस करके फंक्शन दिया, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे लिखना है, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला है। फिर से समझ लो, कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू एफ बार ऑफ एस दी रही, तो एफ ऑफ एक्स ओरिजिनल फंक्शन के लिए दिया, तो एफ ऑफ एक्स की जगह x माइनस से रिप्लेस कर दिया मैंने फंक्शन में, और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने को कहा है, तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या लिखेंगे, ई का पावर आयोटा एस ए इंटू फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एस। इन सारी चीज़ों का प्रूफ नहीं है तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से सारे लर्न करने पड़ेंगे। तो ये हो गई मेरी फोर्थ प्रॉपर्टी। लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी का नाम है मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी। मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन के लिए मेरा फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एफ बार ऑफ एस दी रही, और मुझे कहा गया कि एफ ऑफ एक्स इस फंक्शन के साथ कोई कॉस ऑफ ए एक्स, कोई कॉस का फंक्शन मल्टीप्लाई में दिया रहा और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालो। अब तो इसकी डायरेक्ट फार्मूला दिया आता है 1/2 ब्रैकेट में एफ बार ऑफ एस प्लस ए प्लस एफ बार ऑफ एस माइनस ए। डायरेक्ट फार्मूला दिया है, अब इसका प्रूफ नहीं है तो बता नहीं सकता मैं। एफ ऑफ एक्स के लिए ये दिया होता तो एफ ऑफ एक्स के साथ कोई कॉस ऑफ एक्स का फंक्शन मल्टीप्लाई में रहा तो हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे एफ ऑफ एफ बार, मतलब जो ओरिजिनल फंक्शन के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू थी उसमें एस की जगह एस प्लस से रिप्लेस कर देंगे, और प्लस के साथ सेकेंड टाइम एफ ऑफ मतलब एफ बार ऑफ एस की जगह पे एस की जगह एस माइनस से रिप्लेस कर देंगे। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी के लिए। तो इस तरीके से जो 5 प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी कौन सी देखी थी हमने, इन्वर्स की देखी थी। सेकेंड कौन सी देखी थी, लीनियरिटी। थर्ड कौन सी देखी थी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। फोर्थ कौन सी देखी थी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। और फिफ्थ मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी। तो इन 5 प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। प्रूफ नहीं दिया है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूलाज इसके लर्न रखने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और जो हमने एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म की जो वैल्यू पड़ी थी कितना, एफ बार ऑफ एस 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई का पावर आयोटा एस एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। इसमें से 3 कौन सी बातें इंपॉर्टेंट बताई थी कि हमें डिफाइनाइट इंटीग्रल से लिमिट्स ब्रेक करना आना चाहिए, मतलब लिमिट के ऊपर ध्यान देना है। सेकेंड थिंग इज दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन ऑफ ए एक्स और कॉस ऑफ ए एक्स के कॉम्प्लेक्स टर्म में क्या फॉर्मूले से वो याद होने चाहिए। एंड थर्ड, दो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स फंक्शन, दो एक्स के फंक्शन मल्टीप्लाई में एक्स के टर्म में इंटीग्रेट करना है तो उसका इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला लगेगा। तो ये 3 बातें क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब इन 3 बातों का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा। इन 3 बातों की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए।